So dear students, welcome again all of you in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो नया टॉपिक जेनेटिक्स के बाद शुरू किया, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इसके भी हमने 2 लेक्चर इस पर हमने दिए. तो वो एक तो इंट्रोडक्शन था अबाउट रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसके बाद हमने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लावर. तो फ्लावर हमने डिस्कस किया इन ऑल रेस्पेक्ट्स, चाहे उसका डेफिनेशन फ्लावर की हो या डेवलपमेंट हो या फ्लावर के पार्ट्स या फ्लोरल पार्ट्स या स्ट्रक्चर, वो हमने कंप्लीट डिस्क्राइब किया. तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेमन या स्टेमिनस कहेंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक कहेंगे. अगर आपको याद होगा जब मैंने फ्लावर डिस्क्राइब किया तो उस वक्त मैंने बता दिया ये फ्लावर जो है सेपल्स और पेटल्स को छोड़ के अगर हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज मेल सेक्स ऑर्गन एंड अदर इज़ कॉल्ड एज फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेमन, या हम इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या हम इसे पोलन सैक कहते हैं. तो यही है पढ़ना हमें. तो अगर जनरली हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली ये देखेंगे स्टेमन, तो इसके 2 पार्ट्स हैं. वन इज़ लोब्ड और हेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज एंथर. यानी जो पहला पार्ट इसका है वो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके लोबस होते हैं. तो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो उसको हम एंथर कहते हैं. और इसी एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं या डेवलप होते हैं या फार्म होते हैं. तो सेकंड इज़ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इसके साथ जुड़ाता है, थैलमस के साथ. तो इससे हम कहते हैं फिलामेंट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट. या नटशेल वी कैन से दैट द स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज एंथर, सेकंड इज़ कॉल्ड एज. तो ये एंथर जो होता है मैंने कहा ये लोब्ड होता है. द एंथर इज़ लोब्ड स्ट्रक्चर. तो जनरली हम ये देखते हैं इस एंथर के 2 लोब्स होते हैं. यानी अगर हम देखेंगे जनरली जो भी एंजियोस्पर्म्स हम देखते हैं प्लांट्स, तो उनमें जो एंथर होता है इट इज़ ऑफ 2 लोब्स या इट इज़ 2 लोब्ड स्ट्रक्चर. तो उससे हम कहते हैं बाइथिकस. बाइथिकस. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं इस एंथर का सिर्फ सिंगल लोब होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोथिकस. तो जब एंथर के 2 लोब्स होंगे तो इसको हम बाइथिकस कहेंगे. अगर सिंगल लोब हो तो इसको हम मोनोथिकस कहेंगे. तो ये एंथर जो अगर हम इसका ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ले लेंगे, अगर आपको याद होगा 11th में मैं बताया सेक्शनिंग, तो ये 2 तरह के होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन, अदर इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल जो है टॉप टू बॉटम दैट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ट्रांसवर्स उसको हम राउंड में सर्कल में लेते हैं, छोटा वेरी थिन. तो उसको हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत से टिश्यूज़ आते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज TS ऑफ एंथर. TS ऑफ एंथर यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. जब हम एंथर को लेते हैं तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं इसका, तो फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं. यहाँ पर आप देखिए दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन. तो ऐसे दिखता है ये माइक्रोस्कोप में. तो इसके 2 लोब्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइथिकस. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. यानी अंडर माइक्रोस्कोप एट TS ऑफ, इस तरह आप लिखो, अंडर माइक्रोस्कोप
TS of anther shows a number of tissues, यानी अगर आप एंथर ले लेंगे इसका ट्रांसफर सेक्शन फिर किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें हमें बहुत से टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वन इज आउटर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, तो जो पहला टिश्यू इसमें हम देखते हैं दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, तो उसे कहते हैं एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस जो है इट इज, इस तरह देखो आप, इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड, यानी इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड, सो इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो जहाँ तक इसकी फंक्शन का ताल्लुक है, इट गिव्स प्रोटेक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू दिस एंथर, दिस इज फर्स्ट टिश्यू। तो उसके बाद अंदर से और एक टिश्यू आता है, यानी जब हम एपिडर्मिस से अंदर जाएंगे तो वहाँ से और एक टिश्यू हमें आता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम, that is called as endothecium, that is called as endothecium. Then inside the epidermis another tissue that is called as endothecium. तो उसके बाद 2 to 3 layers of another tissue, यानी इसके अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर और एक टिश्यू दैट इज मल्टी लेयर, 2 to 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। पहले क्या है एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम। तो उसके बाद जब हम अंदर से देखते हैं और एक टिश्यू आता है बट दैट इज मल्टी लेयर, 2 to 3, आप इस तरह लिखो 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। तो मिडल लेयर से आप जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक और टिश्यू आता है, वहाँ पर एक और टिश्यू आता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज, यानी अगर पहले आया क्या एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, उसके बाद एंडोथीशियम आता है, उसके बाद ये 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। तो उसके बाद और एक टिश्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज टैपिटम, यानी जब हम जो मिडल लेयर है इसके अंदर जब जाते हैं तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज टैपिटम। तो ये टैपिटम जो है अगर हम इसकी फंक्शन देंगे, इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, आप ये लिखो द टैपिटम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, क्योंकि जो इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि जो एंथर है इसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, उनमें मेल गैमेट्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन जो डेवलप होते हैं डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए, सो दैट न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम दिस टैपिटम। सो आप ये लिखो द टैपिटम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड इट नर्शिस डेवलपिंग एम्ब्रियो in this pollen grain. It is nutritive in function and it nourishes developing pollen grains. तो ये दो तरह के होते हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कोई आपसे पूछेगा ये टैपिटम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एनसीईआरटी पे नहीं दिया गया, वहाँ इतना ही लिखा है ये टैपिटम जो है इनसाइड दिस मिडल लेयर इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन नर्शिस डेवलपिंग पोलन ग्रेन। मगर कभी कभी कोई आपसे पूछ सकता है ये टैपिटम इसमें दो टाइप्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं दो टाइप्स? सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज amoeboid, second is called as secretory, and as the tapetum is of two types, one is called as amoeboid tapetum, other is called as secretory tapetum. तो उसके यहाँ पर tissue that connects all these parts that is called as connective, and another tissue that connects all these structure it is called as connective.
तो ये एंथर जो है, मैंने कहा ये 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। ये एक स्पोरेंजियम है, एक स्पोरेंजियम है, और एक स्पोरेंजियम है, और मैंने यहाँ लिखा ना माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम की बात हम करेंगे, इसी में यानी स्पोरेंजियम, इसी में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पर कितने स्पोरेंजियम है? 1 2 3 4। सो दिस कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम। आप ही लिखो, इन एंथर देयर इज टेट्रास्पोरेंजियम, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम, यानी इसमें 4 स्पोरेंजिया होते हैं। मतलब ये एक लोब है, अगर देखेंगे दिस वन लोब, दिस अनदर लोब, ईच लोब कंटेन्स 2 स्पोरेंजियम। तो जब 2 लोब लेने के कितने आएंगे? 4 आएंगे। सो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट टेट्रास्पोरेंजिएट। दिस आल्सो कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी इसमें 4 स्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो ये यहाँ पर इनसाइड दिस टाइपिडम, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी इन द सेंटर या इनसाइड द टाइपिडम देयर इज a special tissue inside the tapetum. There is a special tissue that is called as sporogenous tissue. That is called as sporogenous tissue. तो ये जो sporogenous tissue है, इसमें कुछ cells, 2 cells are called as sporogenous cells, and these are called as sporogenous cells. Sporogenous cells. तो कुछ सेल्स इसमें दे गेट एनलार्ज्ड। फिर आप सीख लो, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, इसमें कुछ सेल्स दे गेट एनलार्ज्ड एंड दे फंक्शन एज स्पोर मदर सेल्स। अभी लिखो, इन द स्पोरोजिनस टिश्यू सम सेल्स गेट एनलार्ज्ड, some cells get enlarged and they function as spore mother cells. They function as spore mother cells. So these are also called as microspore. These are also called as microspore mother cells. इन स्पोर मदर सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर भी कहते हैं। दे आर डिप्लॉयड, ये आप लिखो, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स दे आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n। डिप्लॉयड मीन्स दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मान लो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग में दे आर डिप्लॉयड, है ना, वहाँ तो 46 क्रोमोसोम नंबर है। अगर हैप्लॉयड लेंगे, हैप्लॉयड कितना आएगा? 21। 21 is half chromosome set, so अगर that is called as n number of chromosome। अगर डिप्लॉयड की बात करेंगे n + n, that is called as 2n, that will be 46। इसी तरह ये जो स्पोर मदर सेल होते हैं, they are diploid having 2 sets of chromosome, or we can say 2n number। क्लियर? तो यही सेल्स बाद में जब ये फुली मैच्योर होते हैं, साइज के एतबार से, फंक्शन के एतबार से, when they get fully matured, तो इनमें सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज मियासिस होता है। यानी दिस, आप लिखो, व्हेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, व्हेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गेट मैच्योर both in size as well as in function. When microspore mother cells get mature, both in size as well as in function, they undergo meiosis. यहाँ पर लिखूँ मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल,
माइक्रोस्पोर, या शॉर्ट में लिखेंगे हम MMC। शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम MMC। सो यहाँ पर लिखूँ मैं 2N। तो जब ये मैच्योर होते हैं, यानी साइज़ के एतबार से उनका साइज़ अच्छा खासा होता है, फंक्शनली दे गेट मैच्योर, तो उसके बाद उनमें एक स्पेशल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज मियासिस। मियासिस इनमें होती है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने 11th में पढ़ाया है सेल साइकिल, तो वहाँ मैंने बताया है जो सेल साइकिल में 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन आर देयर, वन इज कॉल्ड एज माइटोसिस, अदर इज कॉल्ड एज मियासिस। तो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है। बट इन मियासिस वन सेल फार्म्स हाउ मेनी सेल्स? 4 cells, but these are called as daughter cells. This is called as parent cell. So here chromosome number is half as compared to parent cell. मान लो अगर इसमें 10 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, जब मियासिस होगी यहाँ पर क्या आएगा? 5। यहाँ पर 5 आएगा। मियासिस है ना, मियासिस आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जब घर जाएंगे प्लीज़, जो मैंने लेक्चर दिया है इस पर सेल साइकिल पर, 3 लेक्चर मैंने उसमें दिए हैं, 1 घंटे का लेक्चर है, वो प्लीज़ आप वहाँ जाइए लेक्चर में यूट्यूब पर और वो देखिए, आपको जो मियासिस माइटोसिस से क्लियर होगा। तो यहाँ पर उतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से मियासिस बताऊँगा, इसके टाइप्स क्या है, प्रोसेस क्या है। तो शॉर्ट में ही कहूँगा, मियासिस इज रिडक्शनल डिवीजन, results half of chromosome number in the daughter cells and also results forms of 4 cells from a single parent cell. Clear? तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब इसमें मियासिस होगी तो कितने सेल्स बनेंगे? 4 1 1 1 1। दिस इज 2N, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? NN। दिस इज डिप्लॉयड, ये क्या होंगे? हैप्लॉयड। सो ये प्रोसेस, तो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। जो सेल्स मियासिस की वजह से जो माइक्रोस्पोर मदर से बनते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। दे आर कॉल्ड एज, सो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। सो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो हुई जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियासिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पोर्स called as microspores. This is called as microsporogenesis. ये आप लिखो microsporogenesis, ये लिखो microsporogenesis, ये आप लिख लो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। microsporogenesis, पहले आप डिफिनेशन लिखो, the process by which a microspore mother cell undergoes meiosis, by which a microspore mother cell undergoes meiosis, a result is the formation of 4 haploid spores called as microspores, called as microspores. क्लियर? क्योंकि कभी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो डिफिनेशन आपने लिखा, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इट अंडरगोज मियासिस एंड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, दे आर कॉल्ड एज। तो ये माइक्रोस्पोर जो बनते हैं, इनका एक खास अरेंजमेंट होता है, ये एक खास पैटर्न में अपना अरेंजमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लो अगर कभी कभी ऐसा होता है अरेंजमेंट इस तरह, 3 तो दिखते हैं, एक पीछे होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। आप ये लिखो, द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट पैटर्न, are arranged in different patterns. The microspores formed are arranged in different patterns. One is called as tetrahedral. Tetrahedral. केमिस्ट्री में आपने
पढ़ा है sp2 है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ कौन सा अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल है ना, 3 तो दिखते हैं आगे से, एक पीछे होता है। यहाँ भी आप सेम इज द केस हियर, 3 आगे दिखेंगे, एक पीछे होता। सो जब इस तरह का अरेंजमेंट हो, सो दिस इज का, पहले ये मैं बताऊँ तो एक माइक्रोस्पोर मदर से कितने माइक्रोस्पोर्स बनाता है, 4। दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा, ये लिखो, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड। टेट्राड जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4, यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स एक ही साथ होते हैं, ठीक। तो दिस कॉल्ड एज टेट्राड। तो ये टेट्राड जो है ये डिफरेंट पैटर्न में होता है। वन इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे जो माइक्रोस्पोर्स दे आर लीनियरली अरेंज्ड, इन ए लीनियर अरेंजमेंट इज देयर, इट इज कॉल्ड एज लीनियर टेट्राड, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज। तो कभी कभी क्या होता है, इस टेट्राड में 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, 2 माइक्रोस्पोर ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, दिस कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल, आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स 2, यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, एक में 2 होते हैं, एक में 2 होते हैं, दिस कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहां पर 2 ऊपर होंगे, 2 जो लीनियर अरेंजमेंट के साथ यहां पर आएंगे, तो इट फॉर्म्स अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये टी ही बनता है ना यहाँ पर, जिस कॉल्ड एज टी शेप्ड टेट्राड, जिस कॉल्ड एज टी शेप्ड टेट्राड। Now when microspores are arranged in such a pattern, they make a alphabet T. When microspores are arranged in such a pattern, they form a T-shaped structure. It is called as T-shaped tetrad. It is called as T-shaped tetrad. तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऊपर 1 होगा नीचे 2 होंगे, तो एक पीछे से होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिकैसेट। डिकैसेट, हालांकि एनसीटी, ये जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उस पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि आपको पता होनी चाहिए, ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो ये एक टेट्राड कहलाता है। तो ये टेट्राड जो है इसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो पहला क्या है, टेट्राहेड्रल, दूसरा लीनियर, तीसरा आइसोबाइलेटरल, चौथा टी शेप्ड, देन डिकैसेट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्राड्स, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर, तो इस माइक्रोस्पोर से फिर मेल गैमेट बनता है, पोलन ग्रेन। Pollen grain in the microspore, then on further development, a result is the formation of pollen grain. A result is the formation of pollen grain, or also called as male gametophyte. कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन मेल गैमेटोफाइट, तो आप कहेंगे हमने पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ पोलन ग्रेन। सो दिस माइक्रोस्पोर देन ऑन फर्दर डेवलपमेंट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो होता है ये इट इज़ ऑफ 3 सेल, इसमें 3 सेल्स होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं, या इट कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। तो ये पोलन ग्रेन जो है ये किस तरह बनता है, कौन सी प्रोसेस इसमें होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कल के लेक्चर, क्योंकि क्लास ओवर हुआ, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल हम इसको
एक्सप्लेन करेंगे मेल जिस पोलन ग्रेन। एनी क्वेश्चन? ये समझ में आ गया अच्छी तरह कि नहीं? एनी कन्फ्यूजन? तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम माइक्रोस्कोप। कभी कभी आ सकता है ना, मतलब यू शुड नो ऑल द नेम्स। स्टेमन, it is called as male reproductive part. It is also called as microsporangium or pollen sac. तो ये क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।